और सबसे विशेष बात, मैंने सुना कि एक विशाल दादलानी वगैरह, उनकी आंखों में अश्रु आ गए इसकी कहानी सुनकर। और हाँ, एक और विशेष बात, आपने देखा होगा जो बॉलीवुड का इकोसिस्टम है, एलिट क्रिटिक वगैरह, वो फाइटर को ज़बरदस्ती गदर के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। और जो इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान वाला भी जो डायलॉग था ना, मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत जब भी पाकिस्तान को नियंत्रण में लेगा अवश्य। जब पाकिस्तान को भारत अपने नियंत्रण में लेगा तो वो आईओपी नहीं कहलाएगा। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों फाइटर का ट्रेलर रिव्यू करने में काफ़ी देर हो गई है पर फिर भी मुझे लगा कि चलो रिलीज़ होने से पहले एक बार इस पर चर्चा करना तो बनता है। काफ़ी सारे मित्रों के कमेंट्स भी आए थे इसको लेकर के। तो देखिए, फाइटर और ऑपरेशन वैलेंटाइन, इनको कंपेयर करने वाला वीडियो मैंने कुछ दिन पहले डाला था, लगभग 20-25 एक दिन हो गए होंगे तब मैंने ये वीडियो डाला था। तब तक पता नहीं था कि फाइटर की कहानी भी सेम थीम पर आधारित है, मतलब पुलवामा अटैक पर ही, पुलवामा आतंकी हमले पर भी फाइटर की भी कहानी आधारित है। ये उस समय तक पता नहीं था। ऑपरेशन वैलेंटाइन के बारे में पता चल गया था, तो मैंने वहाँ पर कंपैरिजन किया था कि बॉलीवुड जो फाइटर का जो टीज़र उस समय तक आया था, ज़बरदस्ती अपने आप को एक वेस्टर्न बनाने का प्रयास और बहुत छिछोरी हरकतें वगैरह इस प्रकार का वाइब टीज़र से आई थी फाइटर के। और उसके अगेंस्ट ऑपरेशन वैलेंटाइन का जो टीज़र है वो मुझे ज़्यादा पसंद आया था, ट्रेलर। अब जब ट्रेलर रिलीज़ हो गया है फाइटर का, तो पता चल गया है कि ये भी पुलवामा आतंकी हमले पर ही फिल्म आधारित होने वाली है। परंतु शुरुआत में मैं थोड़ा सा इसके कुछ डायलॉग्स जो हमें ट्रेलर में सुनने को मिलते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या क्या डायलॉग है। ठोक देता है, क्यों तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, शायद नेक्स्ट यहाँ से हो। उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है, मालिक हम हैं। तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, जय हिंद। मतलब जिस प्रकार के डायलॉग्स लिखे गए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बचकाने तरीके से लिखे गए डायलॉग्स, ज़बरदस्ती की चिल्ला चोट वगैरह हम ट्रेलर में देख रहे हैं। जो एक सिंसियरिटी के साथ बनाई गई फिल्म हम जिसको कहते हैं ना, वो कम से कम ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। और जो राष्ट्रवाद है वो भी बस दिखावे का और ढोंगी राष्ट्रवाद ही मुझे कम से कम ट्रेलर देख कर देखिए मुझे जो फील हुआ वो मैं केवल आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मुझे तो सब कुछ ये केवल दिखावा ही लग रहा था। और पुलवामा आतंकी हमला जो एक रिलीजियस हेट क्राइम था, बराबर ना, आदिल अहमद दार जिस आतंकी ने सुसाइड अटैक किया था, सुसाइड अटैक से पहले उसने जो वीडियो रिलीज़ किया था उसमें स्पष्ट रूप से उसने गौमूत्र पीने वालों को टारगेट करने के उद्देश्य से वो आतंकी हमला कर रहा है, ये उसने कहा था। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ये एक रिलीजियस हेट क्राइम ही था। पर क्या फाइटर इस फिल्म में इसे रिलीजियस हेट क्राइम के रूप में दिखाया जाएगा? मेरे मन में तो भाई बहुत बड़ा संदेह है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। उल्टा इसमें ज़बरदस्ती का सेक्युलरिज्म का तड़का अवश्य होगा, ऐसा मेरा तो अनुमान है। अगर मैं गलत सिद्ध हो गया तो अच्छी बात है, परंतु भाई मेरा तो अनुमान यही है कि ज़बरदस्ती का सेक्युलरिज्म का तड़का इसमें अवश्य होगा। बाकी पुलवामा आतंकी हमले को रिलीजियस हेट क्राइम की तरह दिखाना तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें दिखाया जाएगा। या आदिल अहमद दार आतंकी ने हमले से पहले जो बात कही थी उसका भी उल्लेख होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और ऑपरेशन वैलेंटाइन से भी मेरी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं कि उसमें वो ये दिखाएंगे, परंतु वो कम से कम एक सिंसियरली बनाई गई फिल्म लग रही है। इवन उरी भी एक सिंसियरली बनाई गई फिल्म थी, बॉलीवुड की ही थी, परंतु एक सिंसियरली बनाई गई फिल्म थी। उसमें कहीं पर भी ऐसे बचकाने चिल्ला चोट वाले डायलॉग्स नहीं थे। मुझे कम से कम उरी के लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। हाँ, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी दिख रही है, परंतु फिल्म के जो डायरेक्टर है या जो कास्टिंग वगैरह है वो देखकर ही मेरा तो मन उठ गया है भाई। मेरा कम से कम विश्वास नहीं है। सिद्धार्थ आनंद जो डायरेक्टर है, जो व्यक्ति पठान जैसी घिनौनी फिल्म डायरेक्ट कर सकता है, उस पर भाई मेरा तो कम से कम विश्वास नहीं है। हाँ, मतलब उससे ज़्यादा घिनौनी, हाँ पिछले वर्ष तो और भी थी, पर पठान तो भाई इतनी घिनौनी फिल्म थी कि उसका क्या कहना। चाहे वो पाकिस्तान प्रेम की बात हो या फिर आईएसआई को इंसानियत की खिदमत करने वाला वो जो डायलॉग वगैरह था, जो भी है, ऐसे डायरेक्टर से मेरी तो कोई अपेक्षाएं नहीं है। मेरे मन में तो ऐसे नाम पढ़कर ही पहले ही बात मेरे मन में तो संदेह आ जाता है।
दूसरी बात, ऋतिक रोशन हो, दीपिका पादुकोण हो, ना भाई ना, बहुत सारी बातें हैं, मैं वो दोबारा उन सब बातों में नहीं जाना चाहूँगा। चाहे वो JNU का उल्लेख हो या द एम्पायर वेब सीरीज़ को प्रमोट करना हो, छोड़िए। अभी श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हम देखने जा रहे हैं, और तो एम्पायर जैसी वेब सीरीज जिसमें श्री राम मंदिर को तोड़ने वाले बाबर का ही महिमा मंडन हो, उसको जो प्रमोट कर सके, करता हो, भाई मेरा तो कम से कम बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और ये ज़बरदस्ती का ही राष्ट्रवाद मुझे कम से कम यहाँ पर ट्रेलर में दिखा। बाकी इसकी अपेक्षा मैं ये कहूँगा कि ऑपरेशन वैलेंटाइन से मेरी ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। जो 16 फरवरी को, 14 या 16 फरवरी को थिएटर में ऑपरेशन वैलेंटाइन रिलीज़ होने वाली है। हालांकि उसको लेकर भी मैं कोई बहुत ऐसा उत्सुक ऐसी बात नहीं, पर इससे कम से कम वो सिंसियर लग रही है फिल्म। ओवरऑल जिस प्रकार की डायलॉग्स हो, जो प्रेजेंटेशन है, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है ऑपरेशन वैलेंटाइन में। यहाँ पर बस ज़बरदस्ती के चिल्ला चोट और दिखावे का राष्ट्रवाद, वो डायलॉग से तो यही फीलिंग आ रही है। और ये बॉलीवुड तभी, जब इनको कुछ राष्ट्रवादी थीम पर बनाना हो ना कंटेंट, तब इनको ऐसे बचकाने डायलॉग सुनाई देते हैं, याद आते हैं, बहुत ही बचकाने ऐसे। और सबसे विशेष बात, मैंने सुना कि एक विशाल दादलानी वगैरह, उनकी आंखों में अश्रु आ गए इसकी कहानी सुनकर। तब तो भाई मेरा और भी मन उठ गया है फिर फाइटर से। और हाँ, एक और विशेष बात, आपने देखा होगा जो बॉलीवुड का इकोसिस्टम है, एलिट क्रिटिक वगैरह, वो फाइटर को ज़बरदस्ती गदर के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। हाँ शायद बॉलीवुड ने सोचा होगा कि ऐसे ज़बरदस्ती चिल्ला चोट वाले डायलॉग्स डाल देंगे और लोगों को हम ऐसे ही बस चुटकी बजाते हुए लोगों को ऐसे घुमा डालेंगे हम। हाँ, मुझे तो कम से कम गदर वाली वाइब्स बिल्कुल भी नहीं आई। गदर में भी है, काफ़ी लाउड डायलॉग्स है। पहले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट तो मुझे भी पसंद नहीं आया था उतना, पर पहला पार्ट वहाँ पर भी लाउड डायलॉग्स थे, पर उसके पीछे की इंटेंशंस, भावनाएं कम से कम बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बहुत बढ़िया फिल्म थी गदर। पर फाइटर की बात करें तो वो जो डायलॉग्स वगैरह है, वो सुनकर ही दूसरे मतलब अजीब लगता है। वो ना नेचुरल लगता है, ना ही सिंसियरिटी के साथ, या ही नहीं वो जो एक राष्ट्रवाद की भावना के साथ कहे गए डायलॉग्स वो नहीं लगते, जैसा कि ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है उन कैरेक्टर से, ऐसी ही मुझे कम से कम फीलिंग आई। और जब बात राष्ट्रवादी फिल्म की हो और बॉलीवुड के इकोसिस्टम को उसमें हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म ना दिखे, जिंगोइज्म ना दिखे, तब तो भाई फिर तो और भी बड़ा संदेह उत्पन्न हो जाता है कि इस इकोसिस्टम को प्रॉब्लम क्यों नहीं है इस फिल्म से। तो मेरे अनुसार तो बस दिखावे का राष्ट्रवाद और ज़बरदस्ती का सेक्युलरिज्म का तड़का वगैरह इस फिल्म में होगा। और जो इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान वाला भी जो डायलॉग था ना, मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत जब भी पाकिस्तान को नियंत्रण में लेगा अवश्य। जब पाकिस्तान को भारत अपने नियंत्रण में लेगा तो वो IOP नहीं कहलाएगा, वो अखंड भारत कहलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो अखंड भारत का ही हिस्सा है। तो IOP कहना मतलब हम पाकिस्तान को उल्टा ऑफिशियली उसको रिकॉग्नाइज करना। भारत जब भी पाकिस्तान को, उस भूभाग को अपने नियंत्रण में लेगा तो वो अखंड भारत का ही हिस्सा कहलाया जाएगा, IOP नहीं कहलाया जाएगा। तो ये थे मेरे विचार कम से कम फाइटर ट्रेलर देखकर जो भी मुझे फील हुआ। ज़रूरी नहीं कि आपको भी ऐसा ही फील हो, या जो भी आपको ये ट्रेलर ओवरऑल कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।